नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। हजारों अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य। मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर रायपुर में तैयारियां तेज। और फैशन के चक्कर में सेहत से खिलवाड़, सस्ते सनग्लास से बढ़ रहा खतरा, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। और अब मुख्य समाचारों के बाद खबरें विस्तार से। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पूरे देश के साथ साथ न्यायधानी बिलासपुर में भी शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी समय से पहले पहुंच गए थे। बिलासपुर में यूपीएससी परीक्षा के लिए कुल 4,870 अभ्यर्थियों के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की पहली पाली में लगभग 67% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। हॉर्नबिल टीवी की टीम ने शहर के कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और परीक्षार्थियों से बातचीत की। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र पिछले 2 वर्षों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण रहा। उनका कहना था कि कई प्रश्न काफ़ी घुमाकर पूछे गए थे, जिसके कारण उत्तर देने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा को संतुलित और अपेक्षाकृत आसान बताया। सेकेंड अटेम्प्ट था, पेपर बढ़िया गया है। मीडियम था, ज़्यादा सरल भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बस सोचने के ऊपर था लोगों को क्या सोचते हैं दिमाग का। हो तो जाएगा, पिछले बार कुछ नंबर से कम रहे, इस बार हो जाएगा। अच्छा लेवल का प्रश्न आया था, सभी प्रकार के सभी चीज़ों को कवर करके पूछा गया था। जैसे कि मतलब जैसे एक IAS ऑफिसर होते हैं, हर चीज़ का होते हैं, हर डिपार्टमेंट को बाद में देखते हैं, वैसे टाइप का मेरे को लगता है सभी विभागों को क्वेश्चन को सम्मिलित करके पूछा गया था। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मैंने पहली बार यूपीएससी के एग्जाम दिलाया, लेकिन बहुत अच्छा था। जो बेसिक क्वेश्चन था स्पेशली पोइट्री का बहुत घुमा के दिया था, और करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन इजी थे, जो पढ़े होंगे उनका बना होगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम है, बाकी सेकेंड टाइम अटेम्प्ट है। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, है ना। और पेपर जो है मॉडरेट था, बढ़िया था। टेक्नोलॉजी एंड साइंस से प्रश्न जो पूछे गए थे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो वहाँ पर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से संबंधित भी कुछ बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रकार से ऐसा संतुलित प्रश्न पूछा गया था। दिला चुकी हूँ, लेकिन पेपर कठिन है बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था, और हार्ड में तो वही साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन आया था वो लगा, और करंट अफेयर का भी लगा। उसमें मैं C-सेट में रह गई थी, और GS भी नहीं बना था इस बार भी वैसी रहा। उतना अच्छा से पढ़ के ही नहीं आई थी मैं, इसीलिए अच्छा से बना भी नहीं पाई। यूपीएससी के परीक्षा प्रभारी नारायण गबेल ने बताया कि परीक्षा अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई है। सभी केंद्रों पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कि हमारे टोटल 14 सेंटर थे, जिसपे 4,870 परीक्षार्थी पार्टिसिपेट किए थे। अभी फर्स्ट हाफ में 68.58 प्रेजेंटेशन रहा है, और सेकंड हाफ की तैयारी चल रही है। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और संचालित की जा रही हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। सभी सेंटरों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कुल मिलाकर बिलासपुर में यूपीएससी परीक्षा का आयोजन सफल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न होता नजर आया। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी तस्वीरों को लेकर विवादित बयान दिया है।
दीपक बैज ने प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी के साथ हनीमून मनाने गए हैं और फोटोशूट करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वेडिंग शूट की तरह वायरल हो रही हैं। दीपक बैज ने देश के मुद्दों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि देश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं, ये उनके दौरों से दिखाई देता है। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रिया तेज होने की संभावना है। हमारे प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं देश की समस्याओं को लेकर, उनमें कितनी गंभीरता है। बकायदा ऐसा लग रहा है कि कोई हनीमून मनाने गए हैं, वहां फोटो सेशन कर रहे हैं, वेडिंग पे गए हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं, वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं। और हमारी देश की जनता पेट्रोल डीजल की लाइन लगाई हुई है और मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी का चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं। कितना गंभीरता है आप समझ सकते हैं। अब भारत आएंगे, भारत आके फिर रोएंगे, एक दिन टीवी में आकर रोएंगे, फिर रोने का काम करें। बाहर जाके हंसी मजाक कर लो, मौज कर लो, और हमारे देश का आकर रोने का काम करोगे, ये नौटंकी नहीं चलेगा। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित नन्हे रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में शिक्षा, नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, अभिभावकों एवं समाज के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों में धार्मिक संस्कार, अनुशासन, शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम में उन नन्हे रोजेदार बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कम उम्र में रोजा रखकर धार्मिक आस्था एवं अनुशासन का परिचय दिया। स्कूल की परीक्षा परिणाम सूची में अच्छे अंक पाने वाले नन्हे छात्र छात्राओं को भी संस्था पदाधिकारियों ने प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और उपहार भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार एवं नैतिक शिक्षा देना भी आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं और नई पीढ़ी को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि नन्हे रोजेदार कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में धार्मिक मूल्यों के साथ साथ शिक्षा के महत्व को स्थापित करना है ताकि वे भविष्य में देश और समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो 11 साल से भी कम है, जिन पे अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि रोज़े का ये मकसद समझ पाएँ, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंसानियत सिखाता है, तकवा सिखाता है, परहेज़गारी सिखाता है, बुराइयों से बचाता है और एक अच्छा समाज में एक अच्छी इंसान बनने की जो पूरी शिक्षाएं हैं वो देता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर में जब एक बच्चा रोजे से रहता है तो झूठ बोलने से भी बचता है, गलत काम करने से भी बचता है और सब्र करता है भूख के ऊपर। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रायपुर वाले ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे भाई लोग, हमारे जो भी हैं हमसे बड़े भाई हैं और बेटे हैं, हमारे बेटे की उम्र के भी हैं, जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस्लाम के लिए ये सब चीज़ करने से बच्चों को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि हमारे इस्लाम के लिए देखो, आप अगर हमको एक इनाम दे रहे हैं उससे हमको ये नहीं है कि हमारे बच्चों को इनाम मिल रहा है, इससे क्या है हमारे बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है कि इस्लाम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे जितने भाई लोग ये सब कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं 4 साल की उम्र से रोज़ा रख रही हूँ और मुझे इनाम हर साल मिलता है। हर साल इस प्रोग्राम में हमारी हौसला अफजाई होती है, बहुत अच्छा लगता है। समारोह के अंत में संस्था द्वारा सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और समाज में शिक्षा एवं संस्कारों के प्रचार प्रसार का संदेश देकर लोगों को प्रेरित किया। हॉर्नबिल टीवी के लिए रायपुर से कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमराज डोंगरे की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों को लेकर रायपुर नगर पालिक निगम ने कमर कस ली है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम अमला शहर के सभी 70 वार्डों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने सफाई काम में तेजी ला रहा है। वहीं निगम कर्मी सिटी प्रोफाइल में चिन्हित स्थानों पर लगातार सफाई अभियान
चलाने और जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। जागरूक किया जा रहा है। महापौर के निर्देश पर सभी जोन में अधिकारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में रायपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही वार्डों में साफ सफाई, उद्यानों में फाउंटेन चालू कराने, सड़कों की स्ट्रीट लाइट दुरुस्त रखने और नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने भी कहा गया है। देखिए, सफाई व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी नगर निगम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की भी रहती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम सब मिलजुल के अपने शहर को स्वच्छ और साफ रखें। सिर्फ स्वच्छता की रैंकिंग ही नहीं, सफाई भी मायने रखती है। रैंकिंग के लिए हम सफाई करें ये अलग है, हम चाहते हैं कि हम एक्चुअल में सफाई करें और बिना जन सहयोग से ये संभव नहीं हो सकता। मगर अभी चूंकि बारिश के पूर्व भी हमको नालियों की सफाई, नालों की सफाई करनी है, तो बड़े नालों और नालियों की सफाई करने के लिए 25 लोगों के अतिरिक्त गैंग भी हमने अभी सभी जोनों को उपलब्ध कराया है, 25 मैन पावर, और उसके लिए पिछले दिनों हम लोगों ने बैठक में भी की थी। बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिक फीडबैक को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे देखते हुए निगम द्वारा स्कूलों, सामाजिक संगठनों और वार्ड स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को स्वच्छता ऐप और ऑनलाइन फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं इन सब के बीच राजधानी में मानसून आने में अभी महज 10 दिन शेष हैं। ऐसे में निगम अमला बारिश से निपटने के लिए अब शहर के नालों की सफाई शुरू करवा दिया है। रायपुर के बड़े बड़े नालों में निगम कर्मियों द्वारा नालों की सफाई पोकलेन के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में महापौर ने बारिश से पूर्व निगम के सभी जोन अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। कि प्रथम चरण की जो सफाई है वो जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, ये हम सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है। निगम के जोन के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम मौके पर खड़े होकर सफाई व्यवस्था को देखें कि वो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। और इसलिए पिछले दिनों हमने बैठक भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि बारिश से पूर्व हम कम से कम 2 चरण की सफाई कर लेंगे। निगम का लक्ष्य है कि रायपुर को स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में नई पहचान मिले तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में बेहतर रैंक हासिल हो। हॉर्नबिल टीवी के लिए रायपुर से कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमंत डोंगरे की रिपोर्ट। रायपुर में चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट सूर्या कप सिल्वर लीग सीजन 8 इस बार और भी भव्य रूप में आयोजित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में शहर की 44 टीमें हिस्सा ले रही, जबकि करीब 900 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को रायपुर के एक निजी होटल में टूर्नामेंट का भव्य ऑक्शन आयोजित किया गया, जहां टीमों ने बोली लगाकर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना है। टूर्नामेंट 15 जून से एयरपोर्ट ग्राउंड में शुरू होगा। विजेता टीम को 5 लाख रुपए का कैश पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही अन्य टीमों को भी आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। इस बार काफ़ी कुछ खास था, क्योंकि जो है पहली बार मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में किसी टूर्नामेंट में 44 टीमें आई है और तकरीबन 1000 प्लेयर्स आए थे, जिनमें से शॉर्टलिस्ट करके 750 प्लेयर जो है हम यहाँ पे उनको खिलवा रहे हैं। जी हाँ, आज ऑक्शन है। 44 ऑनर्स आप देख रहे हैं, सब मिल के अपनी अपनी टीम बना रहे हैं IPL के तर्ज पे बिडिंग के थ्रू। मैच ये 15 जून से होगा। 15 जून से कंटिन्यू 6 ग्राउंड में हर दिन 6 मैच होंगे। ये शेड्यूल तकरीबन 1.5 महीना, पौने 2 महीना, क्योंकि बारिश के सीज़न में होता है तो थोड़ा सा बारिश के टाइम में 10-15 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। पुरस्कार के लिए इस बार जो है हमने मतलब पहला प्राइज़ जो रखा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, 5 लाख है, और जीतने वाली टीम के ऑनर को EV बाइक दी जाएगी और रनर अप टीम को 2,75,000, ऐसा करके 10 नंबर तक की टीमों को प्राइज़ मनी रखा गया है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जैसे हमारे आप देख रहे हैं जितने युवा भाई हैं यहाँ पे सब जुड़ कर रहे हैं, और इनका जो रहता है आकर्षण रहता है चीज़ों को लेके कि हमको आगे बढ़कर इस क्रिकेट मैच को कराना है और आयोजन को अच्छे से विस्तारित रूप से करना है। ये सब आयोजन देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया में जो मेहनत परिश्रम जो रहता है, जो हमको वो नहीं दिखता है। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने अपने ही पति पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पति शराब पीकर रोजाना पत्नी के साथ मारपीट और विवाद करता था, जिससे परेशान
महिला ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि बीती रात विवाद के बाद जब पति घर में सो रहा था तब पत्नी ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घायल पति दर्द से चीख उठा, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये चकरभाटा क्षेत्र का मामला है जिसमें पति पत्नी का आपस में विवाद हुआ। तो विवाद में महिला ने आवेश में आकर उसके ऊपर हंसिया से हमला कर दिया था। तो इसमें जो पति है उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महिला को हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध थाना चकरभाटा में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद पुलिस को हाईटेक फॉरेंसिक मोबाइल वैन की सौगात मिली है, जिससे अब घटना स्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच संभव हो सकेगी। ये वैन चलने फिरने प्रयोगशाला की तरह कार्य करेगी, जहां सैंपलिंग, टेस्टिंग और डाटा विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अत्याधुनिक कैमरा और सूक्ष्मदर्शी से साक्ष्य जुटाने में तेजी आएगी, जिससे जघन्य अपराधों की जांच अधिक प्रभावी होगी। इससे साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। जिला मुख्यालय पुलिस परेड ग्राउंड से सांसद रूप कुमार चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी तरह बिलासपुर पुलिस को भी अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को एसएसपी एवं डीआईजी रजनेश सिंह के नेतृत्व में फॉरेंसिक वैन, सीन ऑफ क्राइम यूनिट और क्षेत्रीय एफएसएल टीम को पुलिस को सौंपा गया। इस दौरान डमी के जरिए क्राइम सीन तैयार कर जांच प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों को सख्त सजा दिलाना है, जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक अमर अग्रवाल ने भी पुलिस को मजबूत करने की बात कही। नए कानून के तहत 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में एफएसएल जांच अनिवार्य होगी। कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और माननीय विष्णुदेव साय जी की पहल से आज मोबाइल फॉरेंसिक वाहन का आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। यह वाहन वास्तव में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। यदि कहीं आपराधिक घटना घटती है तो अब केवल पुलिस नहीं जाएगी, ये फॉरेंसिक वाहन जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करके, फॉरेंसिक जांच करके अपराधी तक पहुंचने में ये मदद करेगी और न्यायालय में भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में ये अपना अहम भूमिका निभाएंगे। फॉरेंसिक वैन में हमारा एक वैज्ञानिक अधिकारी होगा और उसकी पूरी टीम होगी। तो घटनास्थल की कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत वो वहाँ पे पहुँच सकेगी। और इसमें कई तरह की किट्स दी हैं जो घटनास्थल पे ही प्रारंभिक परीक्षण करके ये बता सकने में सक्षम होंगे कि मान लीजिए कोई पाउडर मिलता है तो वो नारकोटिक्स से संबंधित है या सिंपल पाउडर है। तो इस और जो फायरिंग के केस में जीएसआर पार्टिकल्स हमको हाथ, अगर आरोपी हाथ धो लेता है तो बाद में नहीं मिलते हैं, ये सब हम घटनास्थल पे तुरंत ही लेके उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रीकरण, उनका संग्रहण और उनको संरक्षित करना, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे निश्चित ही निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। बिलासपुर में बड़े सटोरियों पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिले के कई थानों में सट्टा और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में नामजद आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। इनमें रोहित पंजवानी, राज चेतानी और सागर चेतवानी के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। अब इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है ताकि आरोपी विदेश भाग न सकें। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां आरोपियों के संभावित विदेश कनेक्शन और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
पंकज कुमार पटेल एएसपी सिटी ने बताया, सट्टा और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। संबंधित आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया में है। जरूरत पड़ने पर लुकआउट सर्कुलर सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में कुछ जो सटोरी हैं, बड़े सटोरी जिसके खिलाफ थानों में मामले पंजीबद्ध हैं, वो लगातार फरार चल रहे हैं। ऐसे 3 आरोपी हैं, रोहित पांजवानी, राज चेतानी और सागर चेतवानी। इन तीनों के अगेंस्ट में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है ताकि ये फॉरेन में कहीं भाग ना सके या उधर कहीं ना जा सके। बिलासपुर में चोरी और अवैध कबाड़ कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। जिले भर में 49 कबाड़ी दुकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें दस्तावेजों में भारी अनियमितता सामने आई। आवश्यक कागजात, स्टॉक रजिस्टर और खरीद बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर 40 दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 20 कबाड़ियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। वहीं कबाड़ से भरी एक ट्रक को जब्त कर जांच शुरू की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने पूरे दिन कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध कारोबार और चोरी के सामान की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में लगभग 49 कबाड़ी दुकानों के यहाँ रेड की गई है, चेक किया गया, जिसमें से लगभग 40 जो है कबाड़ के गोदाम जो उपयुक्त दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने पर उनको सील किया गया है और उनको बुलाया गया है कि वो अपने कबाड़ को गोदाम संचालन करने के संबंध में आके अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें और जांच की जाएगी। जांच में अगर उसमें कुछ अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई किया जाएगा। उसके अतिरिक्त 20 से अधिक लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है एवं एक ट्रक जो कबाड़ से भरी हुई थी उसको मस्तूरी थाना में कार्रवाई की। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग अक्सर सड़क किनारे बिकने वाले सस्ते चश्मे खरीद लेते हैं, लेकिन यही चश्मे आंखों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन चश्मों में गुणवत्ता वाले लेंस नहीं होते, जिससे अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधे आंखों तक पहुंचकर रेटिना को नुकसान पहुंचाती हैं। रंगीन चश्मा पहनने से पुतलियां फैल जाती हैं और हानिकारक किरणों का असर और बढ़ जाता है। कई सस्ते चश्मों में गलत पावर होने से सिर दर्द, चक्कर और आंखों में तनाव की समस्या भी हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक सड़क किनारे मिलने वाले सस्ते चश्मों में यूवी प्रोटेक्शन नहीं होता, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। लोगों को हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले सनग्लास ही इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जो अपन धूप से बचने के लिए जो धूप में जो नुकसानकारी जो किरण रहती है उसके बचने के लिए ब्लैक गॉगल या डार्क ग्लास का उपयोग करते हैं। तो ये 0 पावर का होना चाहिए। 0 पावर रहेगा जी, हमारी आंख नॉर्मल है तो हमको आंख में पावर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसा चश्मा यूज़ किए जो ऑर्डिनरी रहता है, सड़क में मिलता है, उसमें कई बार पावर रहता है, तो पावर वाले यूज़ करने से उसकी आंख को नुकसान होगा, सिर दर्द होगा, पानी गिरेगा, तो आदमी सोचेगा कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो गया करके। तो इसलिए ऐसा है कि परीक्षण करा के, भाई सबसे आपके सब इंद्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां है वो आँख बोला जाता है। अगर आपकी आँख सुरक्षित है तो आप दुनिया का सब चीज़ एंजॉय कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती बड़ा मुद्दा बन गई है। तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने से लोगों को राहत की जरूरत है, लेकिन लगातार बिजली गुल होने से परेशानी बढ़ रही है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। शहर से गांव तक लोग घंटों बिजली बंद रहने से परेशान हैं। पेयजल, कारोबार और पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली की कमी नहीं, फिर भी कटौती हो रही है। फिलहाल बिजली संकट और उस पर सियासत चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। गर्मी इतना बढ़ चुका है, तापमान इतना हाई हो चुका है, पूरा छत्तीसगढ़ गर्म है। चाहे हम शहर क्षेत्रों को देखें या हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखें, और इस समय न कोई आंधी है, न कोई तूफान है, न कोई बारिश है, उसके बावजूद भी घंटों घंटों बिजली गोल रहना हमारा सरप्लस राज्य में, ये बड़ा चिंता का विषय है। ग्रामीण परेशान है, आम जनता परेशान है, और सरकार को कोई सुधी लेने वाला नहीं है, भगवान भरोसे चल रही है। वास्तव में चिंता का विषय है।
बिजली विभाग इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी लगभग 24 घंटा बीतने को है, शहर में अभी भी बिजली की व्यवस्था को वो मेंटेन नहीं कर पाए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिलासपुर की जनता आज महसूस कर रही है कि हम शहर में हैं कि गांव में हैं। ये क्या व्यवस्था है? बीजेपी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, चौपल इंजन की सरकार बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था दे रहे हैं? बिलासपुर में कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच पुलिस पर सवाल उठे हैं। कोनी थाना में पकड़े गए एक कबाड़ी को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट देने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। वीडियो में आरोपी थाना परिसर में आराम से बैठा नजर आया, जिससे लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने जांच कराई, जिसमें लापरवाही पाए जाने पर 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया। इधर जिले में 40 कबाड़ी दुकानों पर भी कार्रवाई जारी है। बिलासपुर जिले में अवैध कबाड़ के ऊपर बड़ी कार्रवाई बिलासपुर पुलिस के द्वारा की गई। जानकारी मिली है कि बिलासपुर पुलिस जब रेड मारने वहां पहुंची थी तो बताया जा रहा है करीब 49 दुकानों में रेड मारने की कार्रवाई की गई थी। जानकारी मिल रही है कि करीब 40 दुकान के जो संचालक थे, जो कबाड़ी थे, वे पर्याप्त वहां पे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके कारण उनकी दुकानों को और गोदामों को सील करने की कार्रवाई बिलासपुर पुलिस के द्वारा की गई। आपको बताते समय जानकारी मिल रही है कि करीब 20 कबाड़ियों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आगे और बड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। आपको बताते समय जानकारी मिली है कि इस पूरे कबाड़ियों के ऊपर हो रही कार्रवाई के दौरान एक तो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें आप देखेंगे कि कोनी थाने के अंदर बैठा एक कबाड़ी किस तरीके से वहां पे कुर्सी में बैठकर चाय का सेवन कर रहा है। मतलब जानकारी ये मिल रही है कि उस कबाड़ी को कोनी के 2 आरक्षकों के द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसके बाद जब ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा वायरल होता है वीडियो और फुटेज, उसके बाद जिले के एसपी रजनेश सिंह एक्शन लेते हैं और कोनी थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाती है। उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वीआईपी ट्रीटमेंट जो कबाड़ी को मिल रहा था उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले 2 जो आरक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गाजगिरी है। उन्हें जिले के एसपी रजनेश सिंह ने अब लाइन अटैच कर दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।